उनकी ये, अच्छा उनकी माता का नाम पता है? माता का नाम तो क्वेश्चन पूछता है। शिवाजी की माता पे क्वेश्चन आया हुआ है। इतना कंफ्यूज रहते हैं इसमें। पढ़िए ना, रटना ही तो था। शिवाजी, बाजीराव, शिवाजी में बहुत कंफ्यूजन होता है मैम। जीजाबाई, ठीक है, इन पे बहुत फेमस, तो ये पूछता है ना ऐसा क्वेश्चन तो। जीजाबाई। जीजाबाई। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? शिवाजी को। उसके बाद बताइए। अच्छा ठीक है, दूसरा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताइए आप कि किसके दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था? शिवाजी के दरबार में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? नहीं यार, नहीं याद है? 6। हो गया उनके इतना है क्या? इसमें क्या बोलते हैं, सौरभ इतना हो गया क्या नेगेटिव मेरा? अच्छा अच्छा, इसका डर है, नहीं एक कम है। एक मिस्टेक और कीजिए, आप एकदम सौरभ के बराबर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेकिन मेरे से ही हुआ है मैम। हाँ तो अभी अनुभव का देखिएगा ना, अनुभव बहुत सही बोलेंगे ना तो इनका और ज्यादा क्वेश्चन छूट बढ़ेगा। ठीक है मैम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव था वो। बाजीराव। बाजीराव, सब तो बाजीराव ही था और सब पेशवा ही बाजीराव था। प्रथम। बाजीराव प्रथम यही। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम कौन सा? बाजीराव प्रथम था मैम, ठीक है, पेशवा। ओके ठीक है, सही है। अच्छा अब ये बताइए, अब ये सब तो बहुत कट टू कट पूछ रहे हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1782 ईस्वी में हुआ था। सालबाई के संधि के साथ वो उसका मतलब खत्म हो गया था। वो संधि के साथ युद्ध खत्म हो गया था इस। ठीक है, साहू का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? साहू। साहू किसमें था? साहू। साहू का राजा, ये नहीं पता ना। ओके, नाना साहेब का दूसरा नाम बताना है। बहादुर शाह जफर। हैं? हैं? नहीं, नाना, नाना। नाना साहब ना। अरे कौन था जो, नहीं, जो ये नाना साहब था इसी का नाम था बालाजी, नहीं बालाजी प्रथम का ही नाम था शायद नाना। हाँ, नाना साहब। संगोला की संधि कब, संधि ये बताइए, संदोला की क्या? संधि कब साइन किया गया था? संदोला। संगोला संधि, संगोला संधि किस ईयर में था, कौन से साल में? संगोला या संगोली मैम? ए सुगौली ट्रीटी नहीं बोल रहे हैं, संगोला संधि बोल रहे हैं, संगोला, संगोला ट्रीटी। नहीं यार। नहीं याद है ना? अब चलिए, अब हम छोड़ रहे हैं आपका सेशन, आप सौरभ ठीक है। के इक्वल आ जाइए। अनुभव की बारी। अनुभव, यस मैम। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ है? मैम मैं अभी मतलब वो नहीं किया हूँ, मैं पहली बार मडाइवल पढ़ रहा हूँ।
इससे पहले मैंने मेडाइवल कभी पढ़ा नहीं था, तो अभी मैंने बस 2 दिन पहले No स्टार्ट। मैं आपसे क्या एंशिएंट पूछूं अभी? नहीं, और मैम एंशिएंट नहीं मैम, आप मेडाइवल में ही पूछो, पर मैंने बाबर से लेके अकबर तक कंप्लीट किया है, और वो भी मतलब ये लूसेंट में जो आपके हिंदी वाले लूसेंट में जितना डिटेलिंग है, इंग्लिश में उतना डिटेलिंग है ही नहीं। तो मैंने पूर्वालोकन जो उसका है घटना चक्र का, मैंने उससे किया, और इसमें जितना है लूसेंट में उससे किया है। तो मैंने अकबर तक अभी कंप्लीट किया है, अकबर से बाद वाला मैंने अभी नहीं किया है, मतलब हुमायूं अकबर तक मैंने किया अभी तक। देखिए मैम, नेगेटिव कटने के डर से पहले नहीं। नहीं, मैंने किया ही नहीं है, तो उस लेके के बाद उसके अलावा मैं फिर भी हम ट्राई तो जरूर करेंगे। यस मैम, कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इंग्लिश वाले बुक से ही पूछ लेते हैं, इंग्लिश वाले बुक में क्या है? हाँ, इंग्लिश में आपको कहाँ, मतलब जितना हो चुका है वो इंग्लिश से पूछ सकते हैं, इंग्लिश बुक से अभी तक जितना हो चुका है सारा नहीं टॉपिक। मैम, मैम घटना चक्र सारा करके, और जितना भी मतलब बॉक्स वॉक्स है वो सब करके मुगल पीरियड अकबर कर तक, सकते हैं हम लोग, मुगल पीरियड अकबर पूछे तक मैम, आपसे। अकबर तक मैम, मतलब मैंने बाबर किया, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, अभी मतलब स्टार्ट करने वाला था मैं आज, मतलब सुबह से अभी ये तक तो मैं। एक पेज है, इतना रिवीजन कीजिएगा आप, इंग्लिश की बुक में ये इतना ही लिखा हुआ है। मैम घटना चक्र के साथ किया ना, मैंने घटना चक्र बहुत ज्यादा है, मतलब 25 घटना 30। चक्र तो सुबह हम भी कर लिए थे, मतलब कि जब हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला था तो घटना चक्र से ही क्वेश्चन किए थे। लेकिन अभी मेरे पास मेडाइवल में है क्या नहीं, प्रॉब्लम इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। ओके मैम। अभी हम आए हुए हैं, अब वहां जाएंगे तभी। नहीं मैम, क्वेश्चन कीजिए, हम लोग इतना गोल कीजिएगा। लेट्स ट्राई। इनको याद भी बहुत रहता है, छोटा मोटा चीज भूलते नहीं है। ये बताइए, नहीं ये सब तो क्या ही हम बोल रहे हैं इनसे। नहीं मैम, छोटा चीज में वो फंस सकते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बताइए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? मैम 1527 में। हाँ 1527 में। ये ना राइट है। नहीं ये फंसेंगे ही नहीं। डेट भी बता दीजिए, डेट भी बता दीजिए, डेट 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 के साथ। 1527 तो यार बोल ही दिया ना। 22 मार्च या 22 मार्च को मैम, 22 मार्च 1527। Who issued the coin called रुपया? रुपया मैम शेरशाह सूरी। इनसे पूछने का कोई है ही नहीं। नहीं हम मराठा वाला ही पूछेंगे, ऐसे तो आप फंसिएगा ही नहीं। हो गया, तब तो विनर है आप। नहीं, विनर की बात नहीं है, ठीक है मैम, मैं लास्ट हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं 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 वैसे नहीं है। मैं अच्छा मॉडर्न ठीक है। निर्विरोध चुना रहे भैया आप। अरे पहले पीटी में निर्विरोध चुराए तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है। ये पट्टा क्या था, पट्टा क्या था? मैम पट्टा और एक ये था, पट्टा और एक उसके साथ में आता था कबूलियत, दो चीज था जिसको मतलब जारी किया गया था, उसमें मतलब इसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था, जिसमें पट्टा में मतलब जमीन दिया पट्टा जा रहा था। अकबर के द्वारा किया गया था। अभी माइनस मार्किंग होगा आपका। एक मिनट मैम, एक मिनट। शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था पट्टा कबूलियत, जिसमें ये दोनों में कॉन्सेप्ट था कि पट्टा में जमीन दिया जाता था सरकार की तरफ से, मतलब जो राजा थे उसकी तरफ से, और कबूलियत आदमी उसको कबूल करते थे, तो पट्टा कबूलियत। अच्छा, कब किया गया था मैम, पूछिए। ईयर बता दीजिए अनुभव जी। एक मिनट, ये अराउंड 1526 या 27 के नहीं, आसपास। मैम माइनस कीजिए, मैम माइनस कीजिए, मैम 41 में। ईयर में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज का ईयर है। तो और क्या क्या हुआ था 1541 में, और क्या क्या हुआ था अनुभव? मैम 1541 में मैम जो शेरशाह सूरी था, आवाज नहीं आ। शेरशाह सूरी मैम मेनली जो पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी का रीजन चल रहा था इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे वो रूल करते हुए जो नया नया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था और जितना भी चीज था वो सब लाया गया था, उसमें पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं। तो पट्टा सिस्टम में ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसको नया इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप किस तरीके से उसको 1/3 करके दोगे या क्या दोगे नहीं दोगे उसमें था। तो ये तो एक चीज हुआ, और भी कुछ हुआ है उसी साल 1541 में। हाँ, उसके फिर उसने कॉइन भी उसने वो किया था, इशू किया था, कॉइन इशू किया था जो कि सिल्वर और गोल्ड में था, दोनों में था। और
हाँ ये किया था उसने। जो हम और बताएं वो आप नहीं बता रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस किए हैं क्लासरूम में वो नहीं आप बता रहे हैं, उसमें से हाँ। कुछ पॉइंट नहीं बता रहे हैं माइनस कीजिए मैम, माइनस कीजिए मैम। मैम लूसेंट का उसमें कहीं जा ही नहीं रहा है कुछ जीटी रोड, समझ। जीटी में कितना जीटी फेमस हाँ है ठीक। ग्रैंड ट्रायंगल, हाँ ग्रैंड यस मैम ट्रायंगल सॉरी। रोड का। ग्रैंड ट्रैंक रोड का फॉर्मेशन किया गया, जो कि मतलब बनाया गया था सोनापुर करके एक सोना गांव करके एक जगह है बंगाल में, वहां से लाहौर तक के लिए बनाया गया था ये जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड उस तरह का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा रोड था जीटी रोड। और भी इम्पोर्टेंट कुछ हुआ था जो आप नहीं बता रहे हैं, अभी आपका मार्क्स होगा माइनस। इम्पोर्टेंट है ये तो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट हम आपको बोले थे, एक तो डाक प्रथा, दूसरा एक और बताए थे कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित, वापस से यही कर दिए थे। ठीक है, ये 1541 में ही हो रहा था। तो इतना टेंशन मत लीजिए, ये बीपीएससी में नहीं आएगा, बट इन लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नहीं आपका गलत होना जरूरी होगा यहाँ पे अब। नहीं ठीक है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं कंप्यूटर हूँ दिमाग में सब बात फीड रहे, ऐसा नहीं। मैंने मेडाइवल से मुझे बहुत डर लगता है, मॉडर्न में फिर मेरा बहुत इजी है, मेडाइवल में मेरा जान निकल जाता है। मेडाइवल सबके मैंने साथ वही दिक्कत होता है। मेडाइवल वो एंशिएंट थोड़ा पकाऊ है, मेडाइवल है, उसके नहीं बाद एंशिएंट इजी है, एंशिएंट में कोई इशू नहीं, मेन मेडाइवल ये बीच का जो है ना ये बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, आपको तो ये भी ना है कि इंग्लिश में उतना दिया हुआ नहीं है जितना कि हिंदी में दिया हुआ है। यस मैम। चलिए फिर भी बताइए, ये बताइए बिलग्राम वाला जो वॉर हुआ था कब हुआ था? बिलग्राम वाला वॉर मैम हुआ था 1540 में, इसके बीच में शेरशाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में, इसी को बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं। हजरत आला किसका टाइटल था? हजरत आला मैम अकबर का था। अकबर का था? वाह, गलत जवाब।